गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बेटा ये वॉइस का सेकंड वीडियो है ना। वीडियो नंबर 8 मेरा इससे पहले, जिसमें मैंने वॉइस का कंसेप्ट आपको समझाया था कैसे बनाते हैं, और 10 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए थे, है ना। उसके आगे के क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। बेटा पीडीएफ की चिंता नहीं कीजिए आप, बेटा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आप बस प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इज ही किकिंग अ बॉल। बेटा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानिए जरा। ही सब्जेक्ट बेटा मेरा, ए बॉल ऑब्जेक्ट है। प्रश्नवाचक तो स्ट्रक्चर हमारा प्रश्नवाचक ही रहेगा। इज ही किकिंग, बेटा जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें एक टेंस आगे की सहायक क्रिया नहीं लगाते हैं, तो टेंस वही रहेगा, सिर्फ बीइंग लगाएंगे। तो इज की जगह इज ही लगे ए बॉल के हिसाब से। ए बॉल ये बेटा यहां आ गया मेरा। बीइंग थर्ड फॉर्म लगाते हैं मेरा किक्ड, और ही का क्या कर देंगे बेटा हम, बाय हिम। बेटा वाक्य अगर प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, कैन दे डू इट। कैन दे डू इट, ठीक है बेटा। अच्छा मॉडल वर्ब का आप पैसिव वॉइस बनाओ तो बेटा बी प्लस V3 का प्रयोग करें। इसको नोट कर लीजिए। मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम बी प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, राइट। चलो बनाइए जरा। सब्जेक्ट कहां है मेरा, दे। ऑब्जेक्ट कहां है, इट। कैन तो कैन रहेगा बेटा, कैन में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। इट हो गया बेटा। बी लगा दिया, और V3 डू का क्या होगा बेटा, V3 डन। डू के बारे में पहले से मैंने बता दिया बेटा, डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड फॉर्म होती है करना, और डन होती है थर्ड फॉर्म। और वैसे लिखना नियम से हमें कर्म बाई लगा करके देम लिखना था, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं बेटा, दे को हम बाई देम नहीं लिखते हैं, ये अंडरस्टूड होता है। बाई समवन, बाई समबडी, बाई एनीबडी, बाई नोबडी, ये सब हम लास्ट में नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डू द वर्क। बेटा इंपेरेटिव वाक्य, इंपेरेटिव वाक्य आप जानते हैं। इंपेरेटिव वाक्य मतलब जो आपके मेन वर्ब से शुरू होते हैं, मेन वर्ब से शुरू होते हैं वो इंपेरेटिव होते हैं। इनके जो पैसिव वॉइस बनते हैं वो लेट से बनते हैं, ठीक है। लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और बी प्लस वी थ्री, इसको समझ लो। इंपेरेटिव वाक्यों के पैसिव वॉइस लेट से बनते हैं, तो सबसे पहले लेट लिखें, फिर ऑब्जेक्ट लिखें, फिर बी प्लस V3 कर दें। डू द वर्क, कार्य कीजिए। चेंज द वॉइस है, 2022 में आ चुका है बेटा, तो लेट, और मेरा ऑब्जेक्ट है द वर्क, लेट द वर्क। बी लगाइए, और V3 किसकी, मेन वर्ब की आती है हमेशा, तो डू का डन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, यही आएगा, ऐसा ही आएगा। लेट लगाएं, ऑब्जेक्ट लगाएं, और बी प्लस V3 इंपेरेटिव वाक्यों में। ऐसे ही आता है शट द डोर। यहां देखो शायद आगे मिल जाए, नहीं तो आप करा दो, मैं करा देता हूं आपको। इसका बनाओ जरा, शट द डोर बनाओ। सबसे पहले लेट लगाएं, फिर ऑब्जेक्ट, लेट द डोर, फिर बी प्लस V3। बी, इसकी V3 क्या होगी, शट की, शट ही होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। शट द डोर, डू द वर्क, शट द विंडो, ऐसे आ जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, आई डोंट नो द आंसर। आई डोंट नो द आंसर, सबसे पहले सब्जेक्ट आपका ये रहा, और द आंसर ऑब्जेक्ट रहा, तो द आंसर को इधर ले आइए। टेंस कौन सा है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सहायक क्रिया किसकी आएगी बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो द आंसर के हिसाब से एज आ गया। नेगेटिव है तो नॉट आएगा। नॉन, नॉन थर्ड फॉर्म लिखनी है आपको। नो फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा, KNOW नो। सेकेंड फॉर्म न्यू, KNEW न्यू, और थर्ड फॉर्म KNOW नन। तो थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब यहां पर ये बार बार इस प्रश्न को इसलिए पूछता है बेटा, क्योंकि आई जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो बाय मी होना था, लेकिन बेटा नो के साथ में हमेशा टू आता है, बाय नहीं आता। क्या आता है बेटा, टू।
तो गलती से बच्चे इसमें क्या लिख देते हैं, बाय मी, कि सर ने सिखाया था। बेटा सिखाया तो था, लेकिन कुछ और भी रूल होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक नियम में पूरा पैसिव वॉइस खत्म हो जाए। ठीक, तो बेटा नो के साथ में टू आता है हमेशा, प्रीपोजिशन क्या आता है, नो टू, और बच्चे क्या लिख देते हैं यहाँ पर, बाय मी, क्योंकि सर ने सिखाया था। याद रखें बेटा यहाँ पर बाय मी नहीं, टू मी आता है, क्योंकि नो जो ऐसी वर्ब है इसके साथ में प्रीपोजिशन बाय नहीं, इसके साथ में टू लगता है। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इजी, आई एम बाइंग मैंगोज। बेटा कंटिन्यूस टेंस है, एक टेंस आगे आपको जाना ही नहीं है, बीइंग प्लस V3 लगाइए। क्या लगाना है, बीइंग प्लस V3। चलो लगाते हैं, आई सब्जेक्ट और ये मेरा ऑब्जेक्ट, मैंगोज को इधर ले आइए, मैंगोज, टेंस वही रहेगा तो मैंगोज के साथ आर बीइंग, बाइंग की थर्ड फॉर्म बॉट, और आई को चेंज करेंगे तो बाई मी, यहां पर बाई मी चलेगा। नो जो वर्ब है KNOW, नो के साथ में टू लगाएं। ठीक है, पिछला क्वेश्चन याद रखें। क्वेश्चन नंबर 16 2022 में पूछा गया बेटा, पीपल सेलिब्रेटेड दिवाली ऑल ओवर इंडिया। याद रखो, दे को लास्ट में बाय देम नहीं लिखते, समबडी, एनीबडी, नोबडी और पीपल को भी नहीं लिखते। ठीक है, तो लास्ट में बाय पीपल आपको नहीं लिखना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढो, पीपल सब्जेक्ट है, दिवाली ऑब्जेक्ट है, तो दिवाली को इधर ले आओ। सेलिब्रेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कौन सा टेंस है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो साइक्रिया किसकी आएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। दिवाली एक वचन इज, थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड, ऑल ओवर इंडिया, बस बाय पीपल हम लिखते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इजी, मैंगोज आर बीइंग। बेटा प्रश्न में बीइंग लगी है तो आप समझ जाओ ये क्या है, पैसिव वॉइस है, क्योंकि आर के साथ तो ING वाली फॉर्म आती है। ठीक है, तो फटाक से ये कर दोगे, गलत हो जाएगा बेटा, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। कौन सी थर्ड फॉर्म, ये नहीं है बेटा, ये वाली है फर्स्ट नंबर, बॉट, BOUGHT। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं बेटा, दे आर फ्लाइंग काइट्स, दे आर फ्लाइंग काइट्स, चेंज द वॉइस। बेटा आर फ्लाइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, एक्टिव वॉइस ही है ये, तो करते हैं बीइंग प्लस V3। सबसे पहले काइट्स इधर आ जाएगा, आर बीइंग फ्लोन, फ्लाई की फ्लोन थर्ड फॉर्म, बाय देम है, देखा देम लिख दो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है, काइट्स आर बीइंग फ्लोन। ठीक है, इतना भी सही है। ये आप बड़े हो जाओगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ये जान पाओगे, देखा दम लिख भी सकते हैं तो भी राइट है, नहीं लिखेंगे तो भी राइट है। ठीक है, आप ना लिखो तो ये अच्छा है, काइट्स आर बीइंग फ्लोन। 19 मिस्टर गुप्ता टीच्स अस हिंदी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेटा एक्टिव वॉइस है, इसका वॉइस चेंज कीजिए जरा। टीच्स अस ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इधर ले आओ V। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक टेंस आगे मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की साइकिल लगाएंगे, R थर्ड फॉर्म लगी है बेटा टॉट V3, हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता, ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड सेंड मी अ लेटर, चेंज द वॉइस, सेंट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बेटा, ये कौन सा पास्ट इंडेफिनिट, साइक्रिया पास्ट कंटिन्यूअस की आएगी। सब्जेक्ट माई फ्रेंड, ऑब्जेक्ट मी, तो मी के हिसाब से मी अ लेटर। बेटा देखो मी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है और ए लेटर भी हो सकता है, याद रखो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य है ये, तो मी से ही बना सकता हूं मैं आपके लिए और ए लेटर से बना सकता हूं। ठीक है, तो ए लेटर से बनाते हैं हम, ए लेटर ये ऑब्जेक्ट मान लिया हमने, ए लेटर के हिसाब से वाज सेंट टू मी। ठीक है, सेंट का टू आ गया, और बाय माई फ्रेंड सब्जेक्ट तो यही है, यहां जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। याद रखना इसमें डबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई वाज सेंट अ लेटर, आई से ही बनाते बन जाता ये। क्वेश्चन नंबर 21 संस्कृत विल बी स्टडीड, बताओ जरा, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, सप्लीमेंट्री पेपर में आया बेटा, ये पहले से ही पैसिव वॉइस है, पहले से क्या है पैसिव,
विल बी के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म दिख रही है मतलब पैसिव है, पैसिव से एक्टिव करना है तो विल बी पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, तो किस में जाएंगे, वो मतलब क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस की है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव है ये। तो वी बाई इसका क्या कर देंगे, वी विल स्टडी संस्कृत, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 22, यू हैव रिटन अ वेरी गुड आंसर, ये तो पैसिव ही है बेटा, है ना, एक्टिव है ये तो, हैव रिटन ठीक है। चलिए सब्जेक्ट अ वेरी गुड आंसर, ये पूरा ऑब्जेक्ट है बेटा, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। अब बनाओ जरा, अ वेरी गुड आंसर ये सब्जेक्ट बन जाएगा। हैव रिटन बेटा ये कौन सा है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट, तो साइकिल किसकी आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इतना समझ में आया। हैज बीन, थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन आ गया, बाय यू ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 और भी है, अरे अरे अरे, अरे चलो 2 क्वेश्चन और बचे हैं। हैज एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चंस, चेंज द वॉइस, हैज एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, एनीबडी सब्जेक्ट है बेटा, मैं फिर से दोहराता हूं बेटा, बाय देम लिख दो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है, ठीक है। तो बाय एनीबडी आप लिख दो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी ठीक, ये मेरा सब्जेक्ट है और योर क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो योर क्वेश्चन को पहले लेके आएंगे, इंटरोगेटिव वाक्य तो हैज पहले आ जाएगा बेटा, हैज योर क्वेश्चंस बीन आंसर्ड बाय एनीबडी लिख दो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी ठीक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर इज रीडिंग अ न्यूज पेपर, ये तो बेटा रिपीट हुआ है, कई बार आया ये। माई फादर इज रीडिंग, कंटिन्यूअस टेंस से बेटा साइकिल उसी टेंस की रहेगी, बीइंग प्लस V3 लगाना है, क्या लगाना है, बीइंग प्लस V3। ए न्यूज पेपर ये ऑब्जेक्ट यहाँ इधर सब्जेक्ट बन जाएगा, न्यूज़पेपर के हिसाब से एज आ जाएगा, बीइंग प्लस V3 हो गया, बाय माई फादर ये सब्जेक्ट इधर जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन थे बेटा एक्टिव पैसिव वॉइस के। अब काम बचता है आपका बेटा, आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और जाने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ कौन सा टॉपिक आपका बचा हुआ है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊं और वीडियो बनाऊं, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।